नमस्कार साथियों, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ये वीडियो का फ़ायदा और भी लोग उठा सकें। देखिए दोस्तों, आइए पद विचार पढ़ते हैं। देखिए पद किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले शब्द विचार पढ़ चुके हैं। तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च करिएगा और नीचे जाइएगा, स्क्रॉल करते चले जाइएगा, आपको शब्द विचार मिल जाएगा, या आपको हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको शब्द विचार भी मिल जाएगा। अब देखिए पद विचार क्या होता है। सार्थक वर्ड समूह पद सार्थक वर्ड समूह शब्द कहलाता है। मान लीजिए कोई भी वर्ड है उसको मिला कर कोई सार्थक बनाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है, जब इसका प्रयोग हम वाक्य में करने लगते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं रहता बल्कि व्याकरण के नियम में बदल जाता है और प्रायः इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य का प्रयुक्त होता है तो उसे हम शब्द ना कहकर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द ना कहकर पद कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको शब्द और पद में दोनों चीज़ समझ में आ गई हो। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पद कितने प्रकार के? 5। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। मतलब इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आगे इन प्रकरणों से विचार किया जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा देखिए क्या होता है। संज्ञा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। संज्ञा का मतलब नाउन। श्याम घर लौट रहा है, आम में मिठास है और हाथी बैठा है। ये 3 वाक्य आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। देखिए क्या लिखा है ऊपर के वाक्य में। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। श्याम क्या है? आप देखते थे, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है और घर एक स्थान का नाम है और आम किसी फल का नाम है, मिठास एक गुड़ का नाम है, हाथी एक पशु का नाम है। ये सभी जितने भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या गुण या पशु या किसी भी चीज़ का नाम है तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेम ऑफ एनीथिंग दोस्तों, ठीक है? तो देखिए परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण तथा धर्म स्वभाव को बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि, ठीक है? ये सब क्या आ जाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि व्यक्ति में लीजिए मोहन, दिनेश, सरोज, राम, सीता, जवाहरलाल नेहरू, राकेश, रमेश, कमला, विमला। ये जितने भी नाम है, जैसे आलोक, अंकिता, ठीक है? किसी प्रकार के कोई भी नाम होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कह देंगे कि ये संज्ञा है। अभी तक हमने क्या व्यक्ति मतलब व्यक्तियों का नाम देखे। अब देखिए जाति का नाम देखते हैं। जैसे कोई राजा हो गया, नेहरू हो गया, गांधी, शर्मा, नदी, पर्वत, देश, बकरी, शेर, गाय, वनस्पति, वृक्ष। ये सब क्या है? जाति है। ये सब क्या कर रहे हैं? जाति को शो कर रहे हैं, जाति को बता रहे हैं। वस्तु मतलब पुस्तक, पेन, कुर्सी, मेज, चित्र, पलंग, पेंसिल, किताब, पंखा, जो भी चीजें आएंगी ये सब वस्तु में आ जाएंगी। स्थान के स्थान पे देखिए क्या होंगे? भारत, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, राजधानी, नगर, ग्राम, गली, बाजार, द्वीप, एशिया, यूरोप, जापान। ये सब क्या हो जाएंगे? स्थान के नाम हो जाएगा। भाव देखिए, भाव में क्या क्या होता है? भाव में होता है बुढ़ापा, सुझाव, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, माधुर्य। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? भाव हो जाएंगी। संज्ञा के इन उदाहरणों में क्या क्या है देखते हैं। कुछ ऐसे नाम दिए गए जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात बताते हैं, कुछ वस्तु के बारे में बताते हैं, कुछ स्थान के बारे में बताते हैं, ठीक है? का बोध कराते हैं। जैसे श्री कृष्ण, बुद्ध, गांधी, भारत, हिमालय, दिल्ली इत्यादि, ठीक है दोस्तों? आगे आ जाइए। देखिए कुछ ऐसे नाम जो साधारण जाति का ही बोध कराते हैं। जैसे पुस्तक एक जाति है और नगर है, ग्राम है, प्रकार के सब जातियां हैं, ठीक है? कुछ ऐसे नाम भी जो केवल भाव का बोध कराते हैं, जैसे जिनका अनुभव इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। जैसे मिठास, इनको हम टच बस महसूस कर सकते हैं। सुगंध, चतुराई, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब भावों को दर्शाते हैं। इसी के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों हमने देखा कि भाववाचक संख्या 3 प्रकार से बांटे गए। इनको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का होता है प्रॉपर नाउन। किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रमा पढ़ती, यहाँ लिखा है यह लाल किला है, ठीक है? उसके बाद देखिए पहले वाक्य में रमा एक विशेष व्यक्ति की लड़की का नाम है और दूसरे वाक्य में लाल किला एक विशेष स्थान का नाम है। ऐसे व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा: जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण एक व्यक्ति है, श्री कृष्ण हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, महावीर स्वामी हो गया, दयानंद हो गया, राधा हो गया, सीता हो गया, भारत हो गया, दिल्ली हो गया, गोदान हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, हिमालय हो गया, आदि हो गया। मतलब ये जितनी भी चीज़ें एक विशेष व्यक्ति या प्राणी या विशेष वस्तु के बारे में बताएंगे या विशेष स्थान के बारे में बताएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? आइए
देखते हैं जैसे कबूतर डाल पे बैठे हैं, यहाँ पे देखिए कबूतर डाल पे बैठे हैं, माली पौधे को पानी दे रहा है। तो पहले वाक्य में कबूतर और दूसरे वाक्य में माली, ऐसे तो जो संपूर्ण जाति का, जैसे कबूतर में पूरी जातियों का बोध हो गया और माली में पूरी माली जाति का बोध हो गया, जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। अतः ये जातिवाचक संख्याएं, जातिवाचक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए परिभाषा। जिन संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसके संपूर्ण जाति का क्या हो, बोध हो, ऐसी संज्ञा को क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव इत्यादि। यहाँ मनुष्य कहने से संसार के सभी मनुष्यों का बोध हो जाता है। अतः मनुष्य सब जातिवाचक संज्ञा है। और इसी प्रकार नगर आदि आदि शब्दों को भी जानिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है किसी भी चीज के मतलब किसी चीज को ऐसा भाव को दर्शाना। जैसे बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है और आम में मिठास है। बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है और आम में मिठास है। तो अब देखेंगे पहले वाक्य में बुढ़ापा किसी व्यक्ति की विशेष अवस्था का बोध करा रहा है और दूसरे वाक्य में मिठास किसी वस्तु की क्या गुण प्रकट कर रहा है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। परिभाषा, जिस संज्ञा में पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, अधर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, क्या होता है इसमें गुण, दोष या धर्म या अवस्था का क्या हो जाए, बोध हो जाए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चढ़ाई, थकावट, ये सब क्या है, भाव है। विशेष वक्तव्य, कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कारण संज्ञा शब्द के दो भेद और बतलाते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक और द्रव्य, देखिए समुदायवाचक क्या होता है, दो भेद और इसमें जोड़े गए हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो मतलब ऐसे जो है पांच पांच हो जाएंगे संख्या। ठीक है दोस्तों, आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हिंदी के आधार पर, रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो आप कहिएगा कि तीन प्रकार के संज्ञा होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन यदि पूछ दे कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है, या पूछ दे अंग्रेजी के आधार पर या संज्ञा के प्रकार पूछ दे तो आप कहेंगे पांच प्रकार के। तीन प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, चौथा इसको मान लीजिएगा और पांचवा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। समुदायवाचक मतलब जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं और उसको समूहवाचक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समूहवाचक। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या फर्क होता है। इसमें क्या तो किसी समूह की बात, जैसे चौपाल में आज सभा हो रही है, कक्षाएं विद्यार्थी पढ़ रहे, इन दोनों वाक्य में सभा, कक्षा सभी व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहे हैं। ऐसी संज्ञाएं समुदायवाचक कहलाती हैं। परिभाषा, जिन सब संज्ञा शब्दों के व्यक्तियों, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, ये सब चीजें क्या हो रही है, इससे क्या हो रहा है, व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यक्ति और वस्तुओं का समूह का बोध हो रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा नाउन हो जाएगा, समुदायवाचक। देखिए द्रव्यवाचक में क्या होता है, यह घी बहुत अच्छा है, यह सोने आभूषण के, जहाँ पे द्रव्य की बात हो जाए, कहाँ पे द्रव्य की बात हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि द्रव्यवाचक मतलब मैटेरियल नाउन की बात हो रही है। पहले वाक्य में घी मतलब द्रव्य का बोध कराता है और दूसरे वाक्य में सोना धातु का प्रयोग कराता है। अतः ये संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, परिभाषा, जिन सब संज्ञा शब्दों के किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा, ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्य। मतलब ऐसा हो जिनके पदार्थों का बोध हो, ठीक है, द्रव्य धातु का बोध हो, ऐसे शब्दों का हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। इस प्रकार संज्ञा के पांच भेद हो गए। कितने भेद हो गए, पांच भेद। मैंने बोला ना कि अर्थ के आधार पर, अंग्रेजी के आधार पर और संज्ञा के प्रकार कितने कहलाएंगे, पांच। लेकिन यदि उसमें जोड़ दिया कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए, हिंदी के आधार पर बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तीन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज ये देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इस प्रकार से पांच भेदों को, किंतु विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं, यह उचित भी प्रतीत होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना क्या होना, भाववाचक संज्ञा चार प्रकार के शब्द बनाती है। जैसे देखिए जाति को भाववाचक संज्ञा बनाना है, हमको क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञाओं से बनाते हैं, क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे दास का क्या हो जाएगा, दासता, छत्री का छत्रित्व, पशु का पशुता, पशुत्व, बालक का बालकपन, बंधु का बंधुत्व, उसके बाद मित्र का मित्रता, बूढ़ा का बूढ़ापा और सती का सतीत्व, सेवक का सेवा और शिशु का शैशव, देखिए ये भाव बन रहा है, क्या बन रहा है, भाव बन रहा है। और ये किससे बन रहा है, ये एक जाति से बन रहा है। ठीक है, तो आगे जो पंडित से पांडित्य, पुरुष से पुरुषत्व, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, बच्चा का बचपन, प्रभु का प्रभुता, नारी का नारीत्व, देव का देवत्व, लड़का का लड़कपन, मनुष्य का मनुष्यता, दानव का दानवता। मतलब चार
प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। पहला जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा बता। अब देखिए सर्वनाम से हम लोग बनाते हैं। सर्वनाम से क्या होगा? अपना, अपना से अपनापन या अपनत्व, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व या ममता, निज से निजत्व, निजता या स्व से स्वत्व, अहम से अहंकार, अहम से अहंकार। अहंकार भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किसका है? सर्वनाम, अहम सर्वनाम से बना है ये भाववाचक। विशेषण से देखिए क्या क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। विशेषण से मीठा से मिठास, मधुर से माधुर्य, उसके बाद निर्बल से निर्बलता, हरा से हरियाली, प्रवीण से प्रवीणता, निपुण से निपुणता, चतुर से चातुर्य चतुराई, सुंदर से सौंदर्य सुंदरता, सफेद से सफेदी, सफल से सफलता, मैला से मैल, खट्टा से खटास, खट्टा से खटास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। अब देखिए क्रिया से बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 होते हैं, तो आइए देखिए क्रिया से बनाते हैं। क्रिया से खेलना का खेल हो जाएगा, देखिए खेलना का खेल हो जाएगा, लिखना का लेख हो जाएगा, लेना देना का लेन देन, मिलना का मेल, मुस्काना का मुस्कान, उतरना का उतराई, रहना सहना का रहन सहन, थकना का थकावट, हंसना का हंसी, पढ़ना का पढ़ाई, चढ़ना का चढ़ाई, कमाना का कमाई, उड़ना का उड़ान, और देखना देखना भालना का मतलब देखभाल, देखना भालना का मतलब देखभाल। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए हमने चर्चा क्या किया कि बहुत चीज़ों का चर्चा कर चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि मैंने पद पद रचना के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? पद रचना। मैंने आपको पद विचार के बारे में सारी चीज़ें बता दी, और पद विचार के अंतर्गत संज्ञा आ गया। संज्ञा के जितने प्रकार होते हैं मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? व्यक्ति, जाति, भाव। किसके आधार पर? हिंदी के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ने क्या किया? संज्ञा के प्रकार को 5 माना। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। उसमें 2 जोड़ दिया। कौन-सा जोड़ दिया? समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है? इसी प्रकार से ये वीडियो समाप्त हुआ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।